ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 16। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन् पुनातिः वक्तारं प्रक्षतं श्रोत्रं तत्पाद सलिलं यथा। The Ganges emanating from the toe of Lord Vishnu purifies the three worlds, the upper, middle and lower planetary systems. Similarly, when one asks questions about the pastimes and characteristics of Lord Vasudeva, Krishna, three varieties of men are purified: the speaker or preacher, he who inquires, and people in general who listen. Purport. It is said, Tasmat Gurum Prapaddeta Jigyasu Sreya Uttamam. Those interested in understanding transcendental subject matters as the goal of life must approach the bona fide spiritual master. Tasmat Gurum Prapaddeta. One must surrender to such a guru who can give right information about Krishna. Herein, Maharaj Parikshit has surrendered to the right personality, Sukdev Goswami, for enlightenment in Vasudeva Katha. Vasudeva is the original personality of Godhead who has unlimited spiritual activities. Srimad Bhagavatam is the record of such activities, and Bhagavad Gita is the record of Vasudeva speaking personally. Therefore, since the Krishna consciousness movement is full of Vasudeva Katha, anyone who hears, anyone who joins the movement, and anyone who preaches will be purified. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन् पुनातिः वक्तारं प्रेक्षतं श्रोत्रिं तत्पाद सलिलं यथा। यहाँ सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के प्रश्नों के
और उनके जो प्रश्न थे कि वो कृष्ण के विषय में विस्तार से जानना चाहते थे, तो उन प्रश्नों के प्रत्युत्तर में वो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को साधुवाद दे रहे हैं कि आपने कितना सुंदर प्रश्न पूछा, और ये सभी प्रश्न जो हैं उनका संबंध कृष्ण से है, और बता रहे हैं कि वासुदेव कथा प्रश्न, जो भगवान श्री वासुदेव की जो कथा है उनके विषय में जो प्रश्न है, तो वासुदेव कथा प्रश्न पुंसाम स्त्रीन पुनाति ही, यह 3 प्रकार के व्यक्तियों को पवित्र करने वाली है। वक्त्रम, जो वक्तारम, जो बोल रहे हैं, कथा को जो बता रहे हैं। पृक्षतम, जो पूछ रहे हैं। श्रोत्रिम, जो उस कथा को सुन रहे हैं। तदपाद सलिलम यथा, तो यहाँ गंगा जी का उपमा दिया गया है कि तदपाद सलिलम यथा का अर्थ है कि जो गंगा जी हैं, तो गंगा जी भगवान के चरण कमलों से प्रकट होती हैं। जब भगवान श्री वामन देव जब बलि महाराज के यहाँ पर 3 पग भूमि मांगने गए थे, और जब उन्होंने 1 पग से ऊपर के लोगों को जब मापा था, तो उस समय भगवान वामन देव ने इस ब्रह्मांड के कवच को तोड़कर, जो विरजा नदी है ब्रह्मांड के ऊपर, जब इस कवच टूट गया, तो विरजा नदी का जो जल है वह जो भगवान के चरण कमलों को प्रक्षालते हुए उनको चरणामृत के रूप में जो है यह गंगा के रूप में प्रकट हुई, और पहले वो ऊपर के लोकों में गई, बाद में मध्य लोक भूलोक में आई, उसके बाद फिर नीचे लोकों में गई। तो यह गंगा जो है यह 3 प्रकार के व्यक्तियों को पवित्र करती हैं, तीनों लोकों को पवित्र करने वाली है। उसी प्रकार से जो कृष्ण कथा है, वासुदेव कथा प्रश्न, यह जो है यह भी 3 प्रकार के लोगों को पवित्र करता है, जो बोल रहे हैं, जो प्रश्न पूछ रहे हैं कृष्ण के विषय में, और जो सुन रहे हैं। तो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वह है कि हम अपने जीवन को पवित्र करें, क्योंकि हम इस संसार में बद्ध हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में हम यहाँ बद्ध हैं। तो यह मनुष्य जन्म का हेतु है। मनुष्य जन्म इसलिए दिया जाता है ताकि हम अपने जीवन को पवित्र कर सकें, और पवित्र करके हम अपने स्थान को, अपने जीवन को, अपने जो जन्म मृत्यु का चक्र है बंधन के कारण, तो उसे हम पवित्र होकर हम भगवत धाम वापस लौट जाएं। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, भगवान श्री अधोक्षज के चरण कमलों के प्रति भक्ति को उत्पन्न करें। अहेतुकी अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धि, और किसी भी परिस्थिति में, चाहे कितनी भी बाधा आए, कितना भी कष्ट आए, इस भक्ति को वो करता जाए, ताकि वह अपने मनुष्य के जीवन को, मनुष्य जन्म को सार्थक कर सके। तो मनुष्य जन्म का जो हेतु है वह अपने जीवन को पवित्र करना है। जो बद्ध जीवन है, जिन कारणों के कारण जीवन बद्ध हुआ है, उन कारणों से मुक्त होकर हम अपने जीवन को पवित्र कर सकें, क्योंकि जब हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा तो हमारा मनुष्य जन्म का हेतु सिद्ध हो जाएगा। हम दूसरे योनियों में, दूसरे जन्मों में अपने जीवन को पवित्र करने का हमें चांस नहीं मिलता है, या उसका हमें लाभ नहीं मिलता है। अपने जीवन को पवित्र करने का लाभ सिर्फ हमें मनुष्य जन्म में मिलता है। जो दूसरी योनियां हैं, मनुष्य के अलावा जो 2 योनियां हैं, उसमें जीव अपने पूर्व कर्मों का संचित फल को वह भोगता रहता है, सिर्फ उसमें भोग है, और जो कष्ट है उसको, पीड़ा को सहता रहता है। परंतु मनुष्य जन्म में अपने पूर्व कर्मों को भोगने और पीड़ा के ऊपर यह हमें सुविधा प्राप्त है मनुष्य योनि के नाते कि हम अपने जीवन को पवित्र कर सकें, और पवित्र करके हम भगवत धाम वापस लौट सकें। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, यह मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा हेतु है।
यदि कोई व्यक्ति इस मनुष्य जन्म के इस हेतु को सिद्ध करने के लिए प्रयास नहीं करता है, उद्यम नहीं करता है, तो उसका मनुष्य जन्म विफल है। एक तरह से उसका जो मनुष्य जन्म जो है वो विफल है। तो हम अपने जीवन को, अपने हृदय को कैसे पवित्र करेंगे? तो ऐसा है कि इस संसार में जो हम रह रहे हैं, इस भौतिक जगत में, तो हम अनेक योनियों से आए हैं। हमने कई बार मनुष्य, देवता और पशु पक्षी इत्यादियों का जन्म लिया होगा, और ये सारे जो पूर्व कर्म हैं, संचित कर्म, हमारे हृदय में बंधन के रूप में व्याप्त हैं। और उस बंधन को तोड़ने के लिए जो है जो मार्ग बताया गया है, वह श्रीमद् भागवतम का श्रवण बताया गया है। श्रीमताम सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो हि अभद्राणि विधनोति सुहृत्सिताम। तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि श्रीमताम स्वकथा कृष्ण, जब कृष्ण यह देखते हैं कि कोई जीव जो है, कोई मनुष्य, उसके हृदय में वासुदेव कथा के प्रति रुचि उत्पन्न हुई है, तो श्रीमताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो हि अभद्राणि विधनोति सुहृत्सिताम। तो उस कथा के श्रवण से वह कथा को श्रवण करने की इच्छा मात्र से और श्रवण करने से जीव जो है वह पवित्र होने लगता है। भगवान करें कि हृदयंतस्थो हि अभद्राणि विधनोति सुहृत्सिताम। भगवान हमारे हृदय में बैठकर हमारे कलमश को, हमारे हृदय में जमा हुआ जो कलमश है, उसको नष्ट कर देते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिर उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जो वासुदेव कथा का प्रभाव है कि वासुदेव कथा को श्रवण करने से नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जो हमारे अभद्र हैं, हमारे हृदय में व्याप्त अभद्र जो हैं, वो उससे हमें मुक्ति मिलती है। वो अभद्र जो हैं, जैसे जैसे हम कथा को श्रवण करते हैं, वैसे वैसे ये अभद्र हमारे जीवन से निकल जाते हैं। इसलिए एक विद्वान व्यक्ति को, एक ज्ञानी व्यक्ति को, एक बुद्धिमान व्यक्ति को, विवेक युक्त व्यक्ति को चाहिए कि वह नियमित भागवत का श्रवण करे। भगवान श्री कृष्ण और उनके जो महान भक्तगण हैं, उनकी कथाओं का श्रवण करे, क्योंकि इस श्रवण करने के मात्र से, श्रवण का फल क्या है? तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जो हमारे हृदय में जो अभद्र हैं, वो अभद्र जो हैं वो समूल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयः उत्तमम। जो व्यक्ति जिज्ञासु है, जो जीवन के हेतु को जानने के लिए, जो जीवन के हेतु को पूर्ण करने के लिए जिज्ञासु है, उसे, उस जिज्ञासु व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, उसे एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। जिज्ञासु श्रेयः उत्तमम। और इस प्रकार जो गुरुदेव हैं, जो प्रामाणिक गुरु हैं, वह जीव को अंधकार से प्रकाश की तरफ, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयः उत्तमम, यह जो इस प्रकार का जिज्ञासा है, यह बहुत ही ऊंचा है। और इस जिज्ञासा से जो प्रामाणिक गुरु हैं, वो जीव को उत्तम अवस्था में लेकर आते हैं। तम का अर्थ है अंधकार। जब जीव को अपने जीवन का हेतु का आभास नहीं होता है, उसे ज्ञान नहीं होता है, जब जीव अपने मनुष्य जीवन के हेतु को भूल जाता है, तो उसका जीवन तमम में होता है, उसका जीवन अंधकार युक्त होता है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, ओम अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञानांजन शलाकया। जीव का जन्म तो अंधकार में हुआ है, परंतु गुरुदेव का आश्रय ग्रहण करने से, जो गुरुदेव हैं, हमारे आंखों को ज्ञान के प्रकाश से उसे खोलते हैं। हमारे जो अंधकार में जीवन में, वो मशाल के जो है वह प्रकाश का प्रतीक है। तो उस मशाल के प्रकाश से, अपने निर्देशों से, अपने आज्ञा से जो है हमारे जीवन में वो प्रकाश डालते हैं। तो यह जो है भगवान श्री वासुदेव की कथा का, उसका वासुदेव की कथा का यह
परिणाम है कि जीव जो है, 3 प्रकार के जो जीव हैं वो पवित्र हो जाते हैं। जो कथा कह रहे हैं, जो कथा में प्रश्न पूछ रहे हैं और जो कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध में यह वर्णन आता है कि किस प्रकार से महाराज परीक्षित के पूछे जाने के उपरांत सुखदेव गोस्वामी उनको बता रहे हैं कि यह जो वासुदेव की कथा है उसका क्या प्रभाव पड़ता है मनुष्य के जीवन में। यच्छिन्वतोपैत्य अरतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्धेत अचिरेण पुंसः भक्तो हरो तत्पुरुषे च सख्यम तादेव हारम वदमन्यसे चेत। तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि यच्छिन्वतो उपैत्य अरतिर्वितृष्णा, तो जैसे ही हम कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं तो उस कथा, इस श्रृण्वतो, जो भी उस कथा को श्रवण करता है, जो कृष्ण कथा को या कृष्ण के जो महान भक्तगण हैं उनकी कथा का श्रवण करता है, तो यह कथा जो है यह हमारे जीवन में उपैति का अर्थ है नष्ट करता है। तो नष्ट क्या करता है? अरतिर वितृष्णा, जो वितृष्णा है, जिससे कि जीव जो है हमारे हृदय में जो तृष्णाएं हैं, जो तृष्णा जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य के रूप में हमारे जीवन में प्रकट होती हैं, तो यह जो है इसे नष्ट करता है और हमारे जीवन में अरतिर वितृष्णा को जन्म देता है। तो कहने का अर्थ है कि तृष्णा के प्रति जो रति है वो नष्ट हो जाती है और इस प्रकार से हम संसार में इंद्रिय भोग के लालायित नहीं होते हैं। वस्तुतः जो बद्ध जीव है वह स्वयं को शरीर समझता है, इसलिए संसार के इंद्रियों भोग को पाने के लिए वो निरंतर लालायित रहता है और उसी के बारे में मनन करता है, चिंतन करता है और नित्य प्रयत्नशील रहता है कि कैसे वह संसार के इंद्रियों भोगों को भोग कर अपने आप स्वयं को संतुष्ट कर सके। परंतु यह जो वितृष्णा है ये कभी भी संतुष्ट नहीं होती है। जितना इंद्रिय भोग को जीव पाने का चेष्टा करता है, उसकी इंद्रिय भोग की जो भूख है वो और बढ़ती है, जो ज्वाला है हृदय में वो और बढ़ती है और इस प्रकार कभी भी जीव जो है कभी भी तृप्त नहीं हो पाता है, इसलिए इसे वितृष्णा कहा गया है। तो जो भगवान का इच्छिन्वतो उपैति, जो ये जो वितृष्णा है उसे यह उपैति का अर्थ है नष्ट करता है और अरतिर, उसके प्रति हम उदासीन हो जाते हैं। हम देखते हैं जो भगवान के भक्तगण होते हैं उन्हें इच्छा नहीं होती कि वो क्लब में जाएं और वहाँ पार्टी करें या कोई रेस्टोरेंट में जाकर खाएं, और उन्हें कोई इच्छा नहीं होती है। उनके हृदय में जो है इंद्रिय तृप्ति की लालसा, लिप्सा नहीं होती है। वो भगवान के सेवा में रत रहते हैं और भगवान के सेवा में उन्हें दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए ये जो तथाकथित संसार के जो सुख है उसे, वो इंद्रिय भोग है, उसे एक भक्त जो है वो त्याग देता है। और कृष्ण कथा का और क्या प्रभाव होता है? तो सत्वम च शुद्धेत अचिरेण पुंसः, जो हमारा हृदय जो है वह पवित्र हो जाता। सत्वम च शुद्धेत अचिरेण पुंसः, और हमारा हृदय जो है बहुत अचिरेण, बहुत जल्दी पवित्र हो जाता है जब हम भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करते हैं। भक्तो हरो भक्तिर हरो तत्पुरुषे च सख्यम, और भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो है उनकी सेवा के प्रति जो अटैचमेंट है, जो आसक्ति है, वह जन्म लेती है। जो भक्त है वह भगवान की सेवा के प्रति आसक्त हो जाता है, भगवान की कथा के प्रति आसक्त हो जाता है और इस प्रकार भगवान की सेवा में उसे दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। और तदेव हारम वदमन्यसे चेत, और भक्तो हरो तद पुरुषे च सख्यम, और उसे इच्छा होती है कि जो भगवान के भक्त हैं उनसे मित्रता बढ़ाई जाए, उनसे मित्रता बढ़ाई जाए। भक्तो हरो, तो इस प्रकार से तत्पुरुषे च सख्यम, जो भगवान के भक्तगण हैं तत्पुरुषे च सख्यम, उससे मित्रता उत्पन्न करती है। तो जो श्रीमद् भागवतम कथा है, जो भगवान वासुदेव की कथा है, वह 4 प्रकार के चीजों को उत्पन्न करती है। पहला है कि अरतिर वितृष्णा, जो वितृष्णा है उसके प्रति अरतिर उत्पन्न करती है, वितृष्णा को हमारे जीवन में से नष्ट कर देती है और हमारे हृदय को पवित्र करती है। और
भगवान के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति हमारा जो आसक्ति है उसे उत्पन्न करती है, और भगवान के तत्पुरुषे च सख्यम, भगवान के जो भक्तगण हैं उनके प्रति मित्रता को बढ़ाती है। जब हम भगवान की कथा का श्रवण करते हैं तो भगवान के भक्तों के साथ जो हमारी मित्रता है वह बढ़ती है, और सांसारिक जो मित्रता है वो उसमें हम उदासीन हो जाते हैं। सांसारिक मित्रता हम उतना ही निभाते हैं जितना आवश्यक है, परंतु हम आनंद लेते हैं भक्तों के संग में। हम भक्तों के संग में हम कीर्तन करते हैं, भक्तों के संग में हम नाम जप करते हैं, भक्तों के संग में हम भगवान की सेवा करते हैं, भक्तों के संग में हम भगवान की कथा का, वासुदेव की कथा का श्रवण करते हैं, भक्तों के संग हम भगवान के धाम में जाते हैं, भक्तों के संग भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, दर्शन करते हैं, उनकी आरती करते हैं, कीर्तन करते हैं, और इन सभी कार्यों में हमें दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। तो ये सभी जो हमारे हृदय में ये सारे विषय भगवान की कथा का श्रवण करने मात्र से उत्पन्न होते हैं। तो किस प्रकार से जो श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से, भगवान वासुदेव की कथा का श्रवण करने से, उनके महान भक्तों के कथा का श्रवण करने से किस प्रकार हमारा जीवन पवित्र होता है, तो इसकी कथा श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में बताई जाती है। तो उस कथा को हम संक्षिप्त में उसका वर्णन करेंगे। ये कथा है गोकर्ण और धुंधुकारी की कथा है। तो ऐसा था कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था, और उस गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, और उस ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। तो आत्मदेव ब्राह्मण जो थे, इनको सांसारिक सभी सुख संपत्ति सब इनके पास उपलब्ध थी। इन्हें जो संसार में जो सुख संपत्ति, जो वस्तुएं हैं, जो फैसिलिटीज हैं, उनका कोई अभाव नहीं था, सब कुछ था इनके पास। लेकिन ये बहुत दुखी रहते थे। ये दुखी इसलिए रहते थे क्योंकि इनकी कोई संतान नहीं थी, और ये जो आत्मदेव ब्राह्मण थे सुशील चरित्रवान ब्राह्मण थे। लेकिन इनको जो पत्नी थी, इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था धुंधुली, उनका नाम था। उनकी पत्नी का नाम धुंधुली था, जो ब्राह्मणी थी। लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो अच्छी स्वभाव की नहीं थी। वो पत्नी जो है झगड़ालू थी, और स्वयं को सजना धजना इसमें ज़्यादा आनंद लेती थी, और जो है जो एक गृहिणी का कार्य होता है, गृहिणी के कार्य में वो ज़्यादा रुचि नहीं दिखाती थी, और झगड़ा करते रहते थे। परंतु आत्मदेव एक सुशील ब्राह्मण थे, इसलिए उनके साथ जीवन बिता रहे थे, और उनकी पत्नी धुंधुली के साथ उनका कोई संतान उत्पत्ति नहीं हुआ। तो इस प्रकार वो बहुत उदास रहते थे। और एक बार वो जब वन में जा रहे थे, तो उस समय एक साधु पुरुष से उनका मुलाकात हुआ। तो जब वो साधु पुरुष के पास गए, तो साधु पुरुष ने देखा कि ब्राह्मण जो है अत्यंत दुखी प्रतीत हो रहा है। तो साधु पुरुष के पास जाने को उनको दंडवत किया, उनको प्रणाम किया। तो साधु पुरुष ने उनसे पूछा कि ब्राह्मण, आपको क्या कष्ट है? आपका जो मुखमंडल है इतना उदास क्यों है? आप किस कष्ट से, आपके हृदय में कौन सा कष्ट है? तो साधु ने कहा, आत्मदेव ने कहा कि हे ऋषि, मुझे, मेरे पास सब कुछ, सारी भौतिक सुविधाएं, सुख संपत्ति उपलब्ध है, परंतु मेरी कोई संतान नहीं है, और इसके कारण मैं नित्य दुखी रहता हूँ। और चूंकि मेरा कोई संतान नहीं, इसलिए मुझे मृत्यु के बाद मेरा कोई पिंड दान भी नहीं करेगा, मुझे पिंड दान करने के लिए भी कोई नहीं है। तो साधु ने कहा, ऋषि ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, आपके पास कोई संतान नहीं है, क्योंकि जैसे ही संतान जीवन में आती है तो वह आसक्तियों को लेकर आती है। जब व्यक्ति के पास संतान होती है तो वह संतान पुत्र मोह में फंस जाता है, और पुत्र मोह में फंसने से वह उसे बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना होता है परिवार के लोगों को संतुष्ट करने के लिए। तो ये अच्छा है कि आपके पास पुत्र नहीं है, जिसके कारण आपको कोई आसक्ति नहीं है, तो आप भगवान का भजन करके जो है अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। आपको पुत्र की क्या आवश्यकता है? तो ऐसा जो साधु पुरुष हैं, वो प्रत्येक स्थिति को, जो सांसारिक रूप से कोई स्थिति कष्टकारक भी क्यों ना प्रतीत हो रही हो, जो साधु पुरुष हैं वो प्रत्येक स्थिति को भगवान के आशीर्वाद के रूप में देखते हैं। वो भगवान के एक ऐसी परिस्थिति के रूप में देखते हैं कि भगवान ने यह परिस्थिति मेरे लिए उपयुक्त बनाई है। तो इस प्रकार जब साधु ने, जब
आत्मदेव से कहने लगे, तो आत्मदेव ने कहा कि नहीं, मुझे जो है यदि मुझे पिंड दान नहीं मिलेगा, मुझे मेरा कोई पिंड अर्पण नहीं करेगा तो मैं नरक को जाऊंगा। तो साधु ने कहा कि पिंड देखो, ये पिंड जो है ये शरीर है, इस शरीर का दान करो, भगवान के सेवा में इस शरीर का दान करो, भगवान का भजन करो, और इससे आपके कष्ट जो है वो मिट जाएंगे। और इस ऐसा नहीं कि आपको पुत्र से कष्ट मिटेंगे, कष्ट आप भगवान की सेवा से मिटेंगे। आप कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की कथा का श्रवण करो, इससे आपके कष्ट जो है वो मिट जाएंगे। तो आत्मदेव जो है वो नहीं माना और कहने लगा कि हे ऋषि, हे साधु, यदि आप मुझे पुत्र का वरदान नहीं देंगे, यदि आप मेरे इन कष्टों को नहीं मिटाएंगे, तो मैं आपके समक्ष तुंगभद्रा नदी में मैं कूद कर और आत्महत्या कर लूंगा। तो इस प्रकार जब वो कहने लगे तो जो साधु थे उनको दया आई और उन्होंने आत्मदेव को कहा, ठीक है, यदि तुम इतने जिद पर हो तो तुम एक सुशील ब्राह्मण हो, लेकिन तुम जीवन के मूल्य को नहीं समझ रहे हो, परंतु ठीक है, एक दिन तुम्हें जीवन का मूल्य समझ में आ जाएगा। और उन्होंने एक फल दिया और आत्मदेव से कहा कि ठीक है, यह फल को तुम लो और इस फल को आप अपनी पत्नी को दे देना, और आपकी पत्नी को कहना कि 1 वर्ष तक वह, जब तक बालक का जन्म ना हो, 1 वर्ष तक वह सात्विक जीवन को व्यतीत करे। जैसे कि उनकी पत्नी जो थी इतना सात्विक जीवन व्यतीत नहीं करती थी, सजने धजने में ज्यादा समय बिताती थी, झगड़ालू थी। तो सात्विक जीवन व्यतीत करने के लिए व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना होता है, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का ध्यान करना होता है, 3 बार स्नान करना होता है, स्वच्छ वस्त्र पहनने होते हैं, सादा जीवन व्यतीत करना होता है, सादा भोजन ग्रहण करना होता है, और अपने मन को सात्विक रखना होता है। और वैसे चीज़ों से, वैसी परिस्थितियों से हमें दूर रहना होता है, वैसे मित्रों से, संबंधियों से दूर रहना होता है जो हमारे जीवन में सात्विक जीवन में जो बाधा डालेंगे। तो ब्राह्मण जो थे आत्मदेव, वो बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता पूर्वक जब जा रहे थे तो साधु ने कहा कि देखो, ऐसा है कि आपके पुत्र जो होंगे उससे आपको सुख नहीं प्राप्त होगा। तो आत्मदेव सोच रहे थे कि ऐसा कैसे होगा कि जो है पुत्र से सुख प्राप्त नहीं होगा, पुत्र ही तो सुख का कारण है संसार में। तो वो घर पर आ गए और बहुत प्रसन्नता से अपनी पत्नी को बुलाया और पत्नी को साधु की सारी बातों को बताया और उस फल को पत्नी को प्रदान कर दिया। तो उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, इस फल को मैं कल सुबह खाऊंगी। और इस प्रकार उनकी पत्नी जो थी वो एक अच्छी गृहिणी नहीं थी, इसलिए वो सोचने लगी कि अरे, मैं फल खाऊंगी तो मुझे गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भवती होंगी तो मुझे 9 महीने बालक को संभालना पड़ेगा, फिर मेरा शरीर मोटा हो जाएगा, फिर मुझे प्रसव की पीड़ा होगी, और 1 वर्ष तक मुझे 3 बार स्नान करना पड़ेगा, और मुझे जो है सादा जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। तो ये सब जो है वो मुझे नहीं चाहिए, ये सब मुझे, इतना कष्ट मुझे नहीं करना है, मुझे आराम का जीवन व्यतीत करना है। तो उसी रात को उसकी बहन जो है धुंधुली की बहन उससे मिलने के लिए आई। तो धुंधुली से सारी बातों को बताया। तो धुंधुली ने कहा कि देखो, अभी मैं गर्भवती हुई हूँ, मेरा पुत्र होने वाला है, तो ऐसा करना कि मेरे पुत्र को तुम ले लेना और उसके बदले में तुम्हारे पास बहुत सारा संपत्ति है, तुम मुझे संपत्ति प्रदान कर दो, और जब तक तुम मेरा पुत्र नहीं होता तब तक तुम मैं गर्भवती हूँ ऐसा तुम ड्रामा करते रहो, नाटक करते रहो। तो वह जो है धुंधुली जो है उसने क्या किया कि उस फल को उसने गाय को दे दिया। हाँ, और यहाँ पर एक बात और थी कि जो आत्मदेव ब्राह्मण थे उन्होंने साधु को कहा था कि मैं इतना अभागा हूँ, मेरे पूर्व के कर्म ऐसे हैं कि मेरी कोई संतान नहीं होती है, मैं जो गाय को पालता हूँ उसकी भी कोई संतान नहीं होती है, और जो मैं वृक्ष लगाता हूँ उसमें कोई फल नहीं होते, मेरे इस प्रकार का मेरा कर्म है। तो खैर धुंधुली जो है उनकी पत्नी ने, आत्मदेव की पत्नी ने उस फल को गाय को दे दिया। और जब थोड़े समय के बाद जब उसकी बहन का बच्चा हुआ, लड़का हुआ, तो उसको वो घर में लेकर आ गई और उसको कहने लगी कि ये मेरा ही बालक है। और जो गाय थी जिसको गाय को फल दिया था उसकी धुंधुली ने, तो गाय को भी एक मनुष्य का बच्चा जन्म हुआ। तो जो गाय से बच्चा जो जन्म हुआ उसका देह तो मनुष्य का था, परंतु उसके कान जो थे वो गाय के थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण पड़ा। और वो जो बालक था गोकर्ण
बहुत ही सुशील, शिष्टाचारी और भगवान का भक्त था, भगवान के सेवा में रत रहने वाला। इस प्रकार का गोकर्ण जो था वो सुंदर भक्त बना। और यह जो बालक जो उसकी बहन के घर से लाई थी, तो उसको आत्मदेव कहने लगा कि मैं नाम दूंगा, तो उसकी पत्नी कहने लगी नहीं, इसका नाम मैं दूंगी, ये मेरा बालक है, मैंने इसको जन्म दिया है। और चूंकि उसका नाम धुंधली था, तो उस बालक का नाम धुंधकारी दिया। अब ऐसा हुआ, समय के बीतने के साथ जो गोकर्ण था वो सुंदर भक्त के रूप में, एक अच्छा साधक के रूप में जो है वह बड़ा हुआ। और जो धुंधकारी था वह एक कुसंगति वाला और सारे खराब आदतों वाला जो था व्यभिचारी व्यक्ति जो है वो बनकर प्रकट हुआ। और वो क्या करता था कि शराब पीता था, मांसाहार करता था, जुआ खेलता था और वैश्याओं का संग करता था। और इसके लिए उसे धन की आवश्यकता होती थी, तो उसके पिता की जितनी संपत्ति थी उसको वो व्यय करता रहता था, उसका अपव्यय करता रहता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, समय बीतता गया और आत्मदेव के पास जितनी संपत्ति थी सब नष्ट हो गया, सब खत्म हो गया सब। और जब उसके पास संपत्ति नहीं बची तो वो आत्मदेव के पास आया और आत्मदेव को कहा कि अगर यदि आप मुझे धन नहीं दोगे, मुझे ये सब इंद्रिय भोग करना है, मुझे आप धन नहीं दोगे तो मैं आपको मारूंगा। तो जो आत्मदेव थे उनको बहुत कष्ट हुआ, बहुत पीड़ा हुई इस सब बातों को सुनकर और ऐसी परिस्थिति को देखकर। और उस समय वो गोकर्ण के पास गए। तो गोकर्ण चूंकि सुंदर भक्त थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता आत्मदेव को वैराग्य की शिक्षा दी और उन्होंने कहा कि संसार जो है यह कष्ट का घर है, इसलिए आपको यदि इन कष्टों से मुक्ति चाहिए तो आप भगवान का भजन करें और इन सभी चीज़ों से आप विरक्त हो जाएं। और आपकी अभी अवस्था भी हो गई है, आप इन सब चीज़ों को त्याग दें। इसमें आप इसमें घर में और घर के चीज़ों में के मोह को आप त्याग दें। और इस प्रकार जब गोकर्ण के द्वारा आत्मदेव ने भगवान के प्रति इस प्रकार के ज्ञान को जब सुना, तो आत्मदेव के अंदर आत्म साक्षात्कार की जिज्ञासा उत्पन्न हुई और बिना बताए किसी को वो वन में चले गए और वहां पर जाकर वो भगवान का भजन करने लगे और इस प्रकार अपने जीवन को उन्होंने सार्थक किया। अब क्या हुआ कि जब उनके पिता चले गए, आत्मदेव चले गए, तो गोकर्ण ने भी सोचा कि मैं जाकर तीर्थ यात्रा करता हूँ, इस घर में रहकर क्या करना है। तो गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए, प्रस्थान कर दिए। अब उनकी माता धुंधुली और धुंधकारी ये दो लोग ही थे। अब जब उसे संपत्ति नहीं मिल रही थी तो वो क्या किया, अपनी माता को मारने लगा, अपनी माता को झंझोरने लगा कि मुझे धन चाहिए, मुझे इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो माता जो थी वो ऊब गई अपने पुत्र के इस कार्य से और उसने सोचा कि इस जीवन का क्या लाभ है। तो वो क्या कि कुएं में कूद कर और उसने आत्महत्या कर ली। अब ये जो धुंधकारी था अकेला रह गया। अब ये घर में तो उस घर की सारी संपत्ति तो उसने बेच दिया था, तो क्या किया, चोरी करने लगा, बाद में डकैती करने लगा। और एक बार क्या किया कि राजा के यहाँ पर गया और राजा के यहाँ पर जाकर उसने राजा के राजकोष से बहुत बड़ी चोरी की और बहुत बड़ी चोरी की। और चोरी कर कर उसने बहुत सारा जो राजा का जो आभूषण था, उसके जो राजकोष में जो भी चीजें थी, बहुमूल्य चीजें, उनको लेकर आया था और अपने घर में 5 वैश्याओं को रखा था उनको संतुष्ट करने के लिए। तो वो सारा संपत्ति जब लेकर आया तो जो वैश्यगण थी वो सोचने लगी कि ये जो धुंधकारी है, इसने इतना सारा चोरी किया है, कल को राजा को पता चलेगा, जरूर उसके सिपाही जो ढूंढते ढूंढते आएंगे और इसको पकड़ेंगे और इसके साथ हमें भी पकड़ेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, इसको मार देना चाहिए। उसको मार के और इस संपत्ति जो है इसको हम ले लेते हैं, लेके यार यहाँ से भाग जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि योजना बनाई और रात में जब धुंधकारी सो रहा था तो उसको रस्से से बांध दिया, बांध कर उसको मार दिया और मार कर उसी के घर के नीचे जमीन में उसे नीचे गाड़ दिया। अब क्या हुआ कि जो धुंधकारी था उसकी तो मृत्यु हो गई। और जब यह सूचना, यह जो इसका समाचार जब गोकर्ण के पास गया तो गोकर्ण ने क्या किया कि सोचा कि देखो ये जो धुंधकारी है, इसने बहुत पाप युक्त जीवन व्यतीत किया, तो मुझे इसका श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध करने से इसे मुक्ति मिल जाएगी।
तो उसने गोकर्ण ने धुंधुकारी उसका जो भाई था उसके लिए श्राद्ध किया, और श्राद्ध करने के पश्चात जब गोकर्ण जा रहे थे तो उस समय देखा कि एक प्रेत जो है उनके पीछे पीछे आ रहा है, एक प्रेत उनके पीछे पीछे आ रहा है। तो चूंकि गोकर्ण भगवान के भक्त थे इसलिए, और एक शुद्ध आत्मा थे, तो उन्होंने वो समझ लिए कि ये जो प्रेत है ये कोई जान पहचान का व्यक्ति है। तो उन्होंने जब प्रेत उनके पास में आया तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो, उस प्रेत से पूछा। तो प्रेत ने बताया कि मेरे भ्राता मैं धुंधुकारी हूँ, मैं धुंधुकारी की आत्मा हूँ, और मुझे प्रेत का जन्म प्राप्त हुआ है। तो गोकर्ण ने कहा कि लेकिन मैंने तो तुम्हारे लिए श्राद्ध किया था, और जब मैंने तुम्हारे लिए श्राद्ध किया तो तुम्हें प्रेत आत्माओं से मुक्ति मिल जानी चाहिए थी। तो गोकर्ण ने कहा, धुंधुकारी ने कहा कि मेरे भ्राता ऐसा था कि मैंने जीवन में बहुत पाप किया, बहुत पाप किया, और इस पाप के कारण, इस पाप के प्रतिफल से यह जो श्राद्ध है, यह श्राद्ध से भी मेरी मुक्ति नहीं हो रही है। तो आप चूंकि भगवान के भक्त हो इसलिए आप कुछ उपाय करो जिससे कि मैं इस संसार से मुक्त हो सकूं, और मैं अभी और इस संसार में रहना नहीं चाहता हूं। मुझे अपने जितने भी मेरे गलतियां थी, जो मैंने पाप किया है, उसका मुझे अब स्मरण हो रहा है, और मैं चाहता हूं कि इन पाप कर्मों से मैं मुक्त हो जाऊं और एक अच्छा जीवन व्यतीत करूं। मुझे इन अपने पाप कर्मों के कारण जो संचित कर्म है उससे मुझे पश्चाताप हो रहा है। इसलिए आप कुछ युक्ति लगाओ, आप कुछ कार्य करो जिससे कि मैं इस प्रेत जीवन से मेरी मुक्ति हो सके। तो जो गोकर्ण थे वो सोचने लगे कि मैं क्या करूं। तो प्रातः के समय में उन्होंने सूर्यदेव की उपासना की, और सूर्यदेव से उन्होंने सूर्यदेव का ध्यान किया। सूर्यदेव के समक्ष इस विषय को रखा कि जो मेरा भाई है धुंधुकारी, कैसे ये प्रेत जन्म से मुक्त हो सकता है। तभी सूर्यदेव ने कहा कि ऐसा है कि आप श्रीमद् भागवतम का, वासुदेव कथा का, भगवान श्री वासुदेव की कथा को करो, और गोकर्ण को, धुंधुकारी को कहो कि वो कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करे, एक अंतःकरण से उसे एक चित्त होकर, एक मन से एकाग्र होकर उस कथा का श्रवण करे। जैसे ही भगवान वासुदेव और उनके भक्तों की कथा जो है उसके अंतःकरण में, उसके हृदय में प्रवेश करेगी, तो उसके जो संचित कर्म है वो मुक्त हो जाएंगे, उससे वो संचित कर्मों से मुक्त हो जाएगा। और यही एकमात्र उपाय है जिससे कि धुंधुकारी अपने प्रेत जीवन से मुक्त हो सकेगा। तो गोकर्ण जो थे वो जिस गांव में थे उस गांव में उन्होंने लोगों को बुलाया और कहा कि मैं कथा का, श्रीमद् भागवतम का कथा का आयोजन करना चाहता हूं। तो उस गांव में पंडाल लगा, उस गांव में पंडाल लगा, और वहां पर जाके जो है लोग आए कथा का श्रवण करने के लिए। और चूंकि धुंधुकारी था वह एक प्रेत आत्मा था, तो प्रेत आत्मा तो लोगों के बीच में नहीं बैठ सकता है, तो वहां एक बांस रखा गया था, जो जहां पंडाल बनाया गया था, पंडाल में एक बांस था। उस बांस में 7 गांठ थे, और उस बांस के अंदर, जो बांस हॉलो होता है ना, बांस के अंदर से खोखला होता है, तो वो धुंधुकारी जो है वह उस बांस में बैठ गया, और बांस में बैठकर वो कथा का श्रवण करने लगा। तो जैसे एक दिन कथा हुई तो उस बांस का एक गांठ जो था वो टूट गया। उसके बाद दूसरे दिन कथा हुई, दूसरा बांस टूट गया। तीसरे दिन कथा हुई, बांस का तीसरा गांठ टूट गया। और इस प्रकार 7 दिन तक जब गोकर्ण ने भगवान श्री वासुदेव की कथा का वर्णन किया, उनके भक्तों की कथा का वर्णन किया, उस कथा में प्रभु महाराज, प्रहलाद महाराज, महाराज अम्बरीश और भगवान के जो लीलाएं हैं उनका वर्णन हुआ। और जो धुंधुकारी था बहुत ध्यान पूर्वक एक अंतःकरण से एक चित्त होकर उस कथा को वो श्रवण कर रहा था। और इस प्रकार जब उस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण किया तो उसका हृदय जो था पवित्र हो गया, निर्मल हो गया। और जब धुंधुकारी का हृदय पवित्र हो गया, उसके सारे संचित कर्म जो थे उससे वो मुक्त हो गए। और उसी समय धुंधुकारी ने जो है गोकर्ण के समक्ष उसने एक दिव्य देह को धारण किया, और उस दिव्य देह के साथ वो भगवान के धाम चला गया, और उससे धुंधुकारी को उस प्रेत जीवन से मुक्ति मिल गई। तो गोकर्ण ने देखा कि इस कथा में सिर्फ धुंधुकारी की ही मुक्ति हुई है। जो लोग यह कथा में श्रवण करने आए थे, जो लोग आए गांव के जो लोग थे, उनमें से किसी की मुक्ति क्यों नहीं हुई।
तो गोकर्ण ने ध्यान करके देखा कि जो मेरा भाई है, धुंधुकारी है, उसने कथा को श्रवण एक मन से किया था, एक चित्त होकर किया था। उसके मन में और कोई विचार नहीं थे, क्योंकि उसे प्रेत जीवन से मुक्त होना था और उसे उसके पापों का ज्ञान था और वो उन पाप की योनि से वो मुक्त होना चाहता था, इसलिए ध्यान पूर्वक उसने कथा का श्रवण किया था। लेकिन जो गांव के लोग हैं, गांव के लोग जो कथा का श्रवण कर रहे हैं तो एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं, इसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, बिजनेस में क्या हो रहा है, व्यापार में क्या हो रहा है, नौकरी में क्या हो रहा है, और ये सभी चीज़ों में भी उनकी रुचि थी। इसलिए जब हमारी बाकी जो चीज़ें हैं, सांसारिक चीज़ें हैं, उनमें जब हमारी रुचि होती है तो क्या होता है कि हम भगवान वासुदेव की कथा में को हम पूरे हृदय के साथ ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसलिए उन गांव वालों की मुक्ति नहीं हो सकी, परंतु धुंधुकारी की मुक्ति इस कारण से हो सकी क्योंकि उसे अपने पापों का, उसे अपने कर्मों का ज्ञान होने के कारण और तीव्र इच्छा होने के कारण कि मैं इस जीवन से मुक्त होना चाहता हूँ, इस प्रेत जीवन से मुक्त होना चाहता हूँ, इसलिए तीव्रता से उसने भगवान की कथा का, भगवान श्री वासुदेव की कथा का उसने श्रवण किया था। और यही कारण है कि उस प्रेत जीवन से उसकी मुक्ति हो सके। तो शास्त्र में कहा गया है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामः उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेतः पुरुषः परम। तो अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामः उदारधि, यदि किसी व्यक्ति के पास कामनाएं हो या कोई कामनाएं ना हो या मोक्ष की कामना हो, तो अकामः सर्व कामो मोक्ष कामः उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन, जो जीवन में भक्ति है वह तीव्रता से होनी चाहिए, भक्ति में तीव्रता होनी चाहिए, भक्ति में एकाग्रता होनी चाहिए। और जब हम भक्ति के कार्यों को करते हैं, जैसे हम जब जप करते हैं तो ध्यान पूर्वक जप होना चाहिए। जब हम भगवान की कथा का श्रवण करते हैं तो हमें तीव्रता से, हमें एकाग्र होकर, एकाग्र मन से ध्यान पूर्वक हमें उसका श्रवण करना चाहिए। जब हम पढ़ते हैं उसका श्रवण करना चाहिए और अपने हृदय में यह विचार करना चाहिए कि हमारे भी संचित कर्म है, हमारी अवस्था भी धुंधुकारी के समान है और यह मनुष्य जन्म मिला है, तो इस मनुष्य जन्म का जो हेतु है वह भी यह हेतु है कि हम इस जीवन को त्याग कर हम भगवत धाम जा सके। इस जीवन में हम इस प्रकार से भक्ति का विकास करें, साधना भक्ति में विकसित हों, जिससे कि हम अपने संचित कर्मों को नष्ट करके और अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्री अत्र संशय। तो हम भी अपने जीवन के संचित कर्मों को नष्ट करके जो है भगवान के नाम के सहारे, भगवान के नाम का, भगवान की कथा का अवलंबन लेकर हम इस संसार को त्याग कर भगवत धाम जा सकें। तो यही जो है हमारे मनुष्य जीवन का हेतु है और यही जो है मनुष्य जीवन का लाभ है कि हम एकाग्रता से भगवान नाम का, भगवान श्री वासुदेव की कथा का श्रवण करें। तो यहाँ जिस प्रकार यहाँ बताया जा रहा है कि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां त्रीनि पुनाति ही वक्त्रम प्रक्षतम श्रोस्त्रिम्स वक्तारम प्रक्षतम श्रोस्त्रिम्स तदपाद सलिलम यथा। जिस प्रकार गंगा जो है वह जब अवतरित होती है भौतिक जगत में तो वह उच्च लोकों को, मध्य लोकों को और नीचे लोकों को, तीनों लोकों को पवित्र करती है। जो व्यक्ति गंगा में स्नान करता है गंगा उसे पवित्र करती है। उसी प्रकार भगवान वासुदेव कथा प्रश्न, भगवान वासुदेव के प्रति जो कथा है, जो प्रश्न उत्तर है, तो यह जो है तीन प्रकार के लोगों को पवित्र करने वाला है। वक्तारम जो कथा को कह रहे हैं, श्रोत पृच्छतम जो कथा के बारे में प्रश्न कर रहे हैं, और श्रोत्रिम्स। तो यहाँ इस कथा से, इस श्लोक से हमें शिक्षा लेनी चाहिए और हमें ध्यान पूर्वक वासुदेव की कथा में एकाग्रता पूर्वक इस कथा का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। तो यहाँ मैं समाप्त करना चाहूँगा। किसी भक्त ने कोई प्रश्न किया है तो इस प्रश्न को उत्तर हम अगले क्लास में लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।